मनन करने का अर्थ ये है कि जो अनुकूल परिस्थिति है इसमें तो कृपा है, तभी तो स्थिति अनुकूल है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति है तो इसमें भी कृपा का भाव हमें समझना चाहिए। जैसे एक राजा था, भगवान सदैव कृपा करते हैं। ऐसा मत समझिए कि प्रतिकूल परिस्थिति यदि आप पर आई है तो भगवान ने आप पर कृपा नहीं करी। इसका उदाहरण एक दृष्टांत से समझिए। एक राजा था और वो राजा बड़ा न्यायप्रिय था। उसके राज्य में तमाम मंत्री थे। एक मंत्री था जो सदैव एक बात पर, हर बात पर ये बात कहा करता था कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। राजा कहता था तुम ये कहते हो हर बार, इस बात का कोई मतलब भी है? बोले हाँ महाराज, भगवान जो करते हैं सदैव अच्छा करते हैं। बोले ठीक है, हंसकर टाल देते थे। कभी भी राज्य में कोई न्याय आवे, कोई केस आवे, उसका न्याय करें और जब मंत्री से पूछे तो मंत्री कहते जो किया सब ठीक किया, क्योंकि जो किया वो आपने नहीं, सब ईश्वर ने करवाया और ईश्वर जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अब राजा की एक बार उंगली कट गई। राजा ने उस मंत्री को बुलाया और दिखाया, देखो महामंत्री मेरी उंगली कट गई। बोले महाराज भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक तो मेरी उंगली कट गई, ऊपर से ये मुड़ के कह रहा है भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तो अगले दिन राजा आया पूछने, कहो मंत्री कैसी गुजर रही है? तो तब भी वो हंस के बोला, महाराज ईश्वर जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और जब शिकार खेलने गया तो वहां आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। अब राजा को बंदी बना लिया। एक महीने तक राजा को बंदी बनाकर रखा और उनके यहाँ एक ऐसी तिथि आई जिसमें वो अपने कुल देवी को एक बलि चढ़ाते थे। बोले बलि के लिए इस बार कहीं से हमें व्यक्ति ढूंढना नहीं पड़ेगा, बलि का पतरा तो घर में मौजूद है। राजा बड़ा परेशान कि अब तो हमारी बलि हो जाएगी। अच्छे से नहलवाया गया, धुलवाया गया, तैयार किया गया, लेकिन अचानक उन आदिवासियों में से किसी की नजर उस उंगली पर पड़ गई। बोले महाराज ये खंडित है, ये हमारी कुल देवी को बलि देने योग्य नहीं है। राजा को छोड़ दिया गया। राजा बड़ा खुश हुआ और खुश हुआ अपनी सभा जब तैयार हुई तो सभा में कहा कि ये सब उसकी वजह से है, मंत्री को बुलवाओ। मंत्री को बुलाया गया, इनाम दिया गया। बोले मंत्री एक बात बताओ, तुम हर बार में कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बोले भगवान ने मेरे साथ जो किया, मेरी उंगली कटी, ये तो चलो अच्छा किया, तो उंगली कटने की वजह से मेरे प्राण बच गए। बोले तुम तो जेल में बंद हो गए, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? अरे बोले महाराज आपसे ज्यादा तो हमारे साथ अच्छा हुआ। बोले क्या? बोले आप तो शिकार पर गए थे और आप ये बताइए कि आज से पहले जब भी शिकार पर आप गए क्या मुझे लिए बिना गए? बोले नहीं। बोले आप अगर मुझसे नाराज ना हुए होते, मुझे जेल में ना बंद किया होता तो क्या आप मुझको लेकर नहीं जाते? बोले जाते। और अगर जाते तो महाराज आपकी तो उंगली कटी थी, मेरी तो मुंडी कट जाती। तो बताइए भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो कभी अपने ऊपर अगर कोई वैसी परिस्थिति आवे भी उलट पलट जिसमें हम दुखी हो, तकलीफ हो हमें, तो हम ये ना कहें, भगवान का धन्यवाद अदा करें क्योंकि उन्होंने हमारी व्यवस्था पहले से ही कुछ अच्छी कर रखी है। क्योंकि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, ईश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं देता, ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। माँ कुंती जब भगवान जानने लगे तो माँ कुंती ने भी कहा, तो भगवान ने कहा मांगो क्या वर चाहती हो? तो उन्होंने कहा हमने सुना है प्रभु कि जो दुखी भक्त होते हैं आप सदैव उन पर कृपा करते हैं, मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा
तुम तो बुआ हो हमारी, और तुमको तो पता होना चाहिए हमारे पास स्टॉक किन किन चीजों का है। तुम तो हमसे वो मांग रही हो जो हमारे पास है ही नहीं। अरे जो हमारे पास है ही नहीं वो हम आपको दे कैसे? बोले दुख देना हमारा काम नहीं है। दुख कहाँ से मिलते हैं? दुख मिलते हैं मनुष्यों के स्वयं के पापों के कारण। सुख मिलता है स्वयं के कर्मों से पाए हुए पुण्य के कारण। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो समझिए हमारे पुराने जीवन के पुण्यों का ही कोई फल है, और जब दुख आता है तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में किए हुए पुराने कर्मों के पापों का फल है। जब हम पुण्य भोगते हैं सुख आता है तो सुखे सति पुण्यम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते और दुखे सति पापम क्षीयते। यानी जब हम सुख भोगते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, और जब हम दुख भोगते हैं तो हमारे पाप खत्म होते हैं, हमारे पाप भोग होते हैं। एक बार किसी ने किसी से पूछा, संत से, कि बताओ तुम्हारे पुण्य और पापों को दोनों को एक एक करके खर्चा करना है, पहले क्या खर्च करवाओ? बोले पहले पाप खर्चा करवा दो। क्या कर दो? पाप। तो अगर पाप खर्चा करने हैं तो पहले क्या मिलेगा? दुख। और जब दुख जाएगा तो सुख भी आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पुण्य यही होंगे। कहते हैं जीवन में कभी किसी का अहित मत करो, सबसे बड़ा पाप है किसी का अहित। कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दोए, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दोए। सुख दीन है सुख होत है और दुख दीन है दुख होय।